प्रिय श्रोताओं, तुलसी का नाम आते ही हमारे मन में पवित्रता, शांति और श्रद्धा की भावना जाग उठती है। जिस तुलसी को हम अपने आंगन में रोज देखते हैं, उसे जल अर्पित करते हैं, उसके चारों ओर दीप जलाते हैं, वह केवल एक साधारण पौधा नहीं, बल्कि 9 दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। इन 9 रूपों का रहस्य इतना गहरा है कि जिसने इसे समझ लिया, उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। कथा है कि कार्तिक मास की पहली भोर थी। गंगा तट पर हल्की धुंध छाई हुई थी। आकाश में स्वर्णिम प्रभात की आभा फैल रही थी। साधु संत गंगा स्नान कर रहे थे और हर घर आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दीप जल रहे थे। तभी नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और विनम्र भाव से बोले, प्रभु, आपने अनेक मास और व्रत बनाए हैं, परंतु कार्तिक मास को सबसे पवित्र क्यों माना जाता है और क्यों तुलसी पूजा के बिना यह अधूरा रहता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, कार्तिक मास में साधक को थोड़े से दीपदान, स्नान और तुलसी पूजा से भी वह फल मिलता है जिसके लिए अन्य मासों में वर्षों का तप और यज्ञ करना पड़ता है। तुलसी मेरे हृदय के निकट है, तो उसका प्रत्येक रूप दिव्य है और जो भक्त उसे कार्तिक मास में पूजता है वह अनंत पुण्य का अधिकारी बन जाता है। माता लक्ष्मी ने भी मधुर स्वर में कहा, हे नारद, तुलसी मेरे ही स्वरूप की छाया है। इसके 9 रूप है और प्रत्येक रूप किसी न किसी देवी शक्ति से जुड़ा है। नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, माता, वे 9 रूप कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है? तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने विस्तार से बताया। श्वेत तुलसी, यह पवित्रता, सत्य और मानसिक शांति का प्रतीक है। जो भक्त इसका पूजन करता है उसका मन निर्मल हो जाता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है और हृदय से अहंकार व मोह समाप्त होते हैं। रक्त तुलसी, यह साहस और शक्ति का रूप है। इसे पूजने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ता है। योद्धाओं और साधकों ने इसे विशेष महत्व दिया है। मरुआ तुलसी, इसे आयुर्वेद में औषधियों की जननी कहा गया है। यह शरीर को रोगों से मुक्त करती है और मानसिक तनाव को शांत करती है। परिवार में स्वास्थ्य और दीर्घायु लाने वाली मानी जाती है। कृष्ण तुलसी, यह कृष्ण को प्रिय है और भक्ति भावना का प्रतीक है। जो इसका पूजन करता है उसके जीवन में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का संचार होता है। यह हृदय को कोमल बनाती है और भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। वना तुलसी, यह वन और प्रकृति से जुड़ी है। यह रूप घर के वातावरण को संतुलित करता है, वायु और आकाश तत्व को शुद्ध करता है, परिवार में शांति, सौहार्द और प्रकृति का आशीर्वाद लाने वाली मानी जाती है। रमा तुलसी, यह स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु का वरदान देती है। इसे पूजने से परिवार में रोग नष्ट होते हैं और आयु बढ़ती है। इसके पत्तों का सेवन अमृत समान माना गया है। तुशिवन तुलसी, यह परिवार की एकता और सामूहिक कल्याण का प्रतीक है। गांव, समाज और परिवार में प्रेम और सहयोग को बढ़ाती है। इसका पूजन करने से समाज में भाईचारा और सह अस्तित्व की भावना गहरी होती है। अमृता तुलसी, यह अमृत का प्रतीक है। इसका सेवन और पूजन साधक को आयु, बल और रोग मुक्त जीवन प्रदान करता है। इसे जीवनदायिनी तुलसी भी कहा गया है। गृहिणी तुलसी, यह गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और स्थिरता प्रदान करती है। इसे पूजने से घर में कलह नहीं होती, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और परिवार में समृद्धि का वास होता है। जब नारद मुनि ने इन 9 रूपों का रहस्य सुना तो वे विस्मित रह गए। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, वास्तव में तुलसी तो दिव्य माता है, जिसका हर रूप मनुष्य के जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने कहा, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और दीपदान को सर्वोच्च फलदायी माना गया है। और जो भक्त श्रद्धा से यह सब करता है उसका जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार तुलसी के 9 रूप केवल एक पौधे की भांति दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में यह 9 शक्तियाँ हमारे जीवन के हर पहलू, शरीर, मन, परिवार और समाज और आत्मा को संतुलित करती हैं। यही कारण है कि तुलसी पूजन को जीवन बदलने वाला व्रत माना गया है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे वत्स, प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक महान तपस्वी महर्षि थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उनका जीवन ब्रह्मचर्य, तपस्या से आलोकित था। प्रत्येक कार्तिक मास में वे प्रातःकाल गंगा स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य दे अर्पित करते और फिर अत्यंत श्रद्धा से मेरा ध्यान करते। एक दिन जब वे गंगा तट पर दीपदान कर रहे थे, तभी गंगा की पावन लहरों से एक अद्भुत पौधा प्रकट हुआ, जिसकी आभा श्वेत चंद्रमा के समान थी और जिसकी दिव्य सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे सत्यव्रत, यह श्वेत तुलसी है जो सत्य और निर्मलता का प्रतीक है। कार्तिक मास में इसका पूजन करने वाला भक्त अपने हृदय को पवित्र कर भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। सत्यव्रत ऋषि ने उस तुलसी को अपने आश्रम में रोपित किया और प्रतिदिन उसका पूजन करने लगे। शीघ्र ही उनके आश्रम का वातावरण और भी पवित्र हो गया। शिष्यों का मन साधना और भक्ति में लग गया। तब मैंने स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे मुनिवर, यह श्वेत तुलसी तुम्हारे सत्य का ही रूप है। जैसे तुमने जीवन भर असत्य और छल का त्याग किया है, वैसे ही यह तुलसी भक्तों को छल कपट से मुक्त करती है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा और एकादशी को श्वेत तुलसी का पूजन कर गंगा जल अर्पित करता है, वह सत्य लोक को प्राप्त करता है। इसके समीप दीप दान करने से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, परिवार में कलह समाप्त होती है और आपसी प्रेम और पवित्रता बढ़ती है। यह सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि श्वेत तुलसी क्यों पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे नारद, रक्त तुलसी त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसके पत्तों की लालिमा उस रक्त की स्मृति है जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बहाया गया। इसके जन्म की कथा बताते हुए श्री हरि बोले, बहुत समय पहले धर्म रक्षक नामक एक वीर राजा थे। एक बार असुरों ने उनके नगर पर आक्रमण किया और राजा ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। गंभीर रूप से घायल होकर जब वे गंगा तट पर गिरे तो उनके रक्त की बूंदों से वहीं कार्तिक पूर्णिमा की रात एक पौधा अंकुरित हुआ, जिसकी पत्तियां लाल थी। आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह रक्त तुलसी है जिसका जन्म बलिदान से हुआ है। यह सदैव धर्म के त्याग की साक्षी बनेगी। तभी से रक्त तुलसी की पूजा कार्तिक मास में विशेष रूप से की जाने लगी। यह भक्त को अदम्य साहस और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। कथा में आता है कि एक संत जब रक्त तुलसी की पूजा कर रहे थे, तभी एक असुर ने आकर तुलसी को मांगना चाहा। संत ने निर्भय होकर मना कर दिया और अब रक्त तुलसी से निकली दिव्य ज्वाला ने असुर को भस्म कर दिया। आकाशवाणी हुई, जो रक्त तुलसी का अपमान करता है उसका नाश निश्चित है। नारद जी भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, यह सचमुच त्याग और बलिदान की मूर्ति है। इसके बाद भगवान विष्णु ने मरु तुलसी की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे नारद, मरु तुलसी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इसके पत्ते छोटे होते हैं, परंतु इसकी सुगंध गहरी और स्थायी होती है। जैसी सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि हृदय की गहराई में होती है। विष्णु जी ने बताया, बहुत समय पहले एक गायिका थी। उनका जीवन निर्धनता में बीतता था, फिर भी वे कार्तिक मास में गंगा स्नान कर तुलसी पर जल अर्पित करती और भजन गाती। लोग उनका उपहास करते, पर वह कहती, भक्ति में वैभव नहीं, समर्पण चाहिए। एक दिन जब उन्होंने भजन गाया और तुलसी पर दीप अर्पित किया तो वहां से एक नया पौधा उगा, जिसकी पत्तियां छोटी किंतु अत्यंत सुगंधित थी। आकाशवाणी हुई, यह मरु तुलसी है जो समर्पण और सच्ची भक्ति का प्रतिफल है। तब से कार्तिक मास में मरु तुलसी का पूजन करने वाला भक्तों का हृदय भक्ति रस से भर जाता है।
इसके बाद भगवान विष्णु ने कृष्ण तुलसी की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे नारद, कृष्ण तुलसी मेरी सबसे प्रिय है। यह मेरे हृदय का अंश है। इसके बिना मेरी पूजा अधूरी है। इसके जन्म की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, शंखचूड़ नामक एक असुर को उसकी पत्नी देवी तुलसी के पतिव्रत का वरदान प्राप्त था। जब तक उसका पतिव्रत अटल था, तब तक शंखचूड़ अजेय था। देवताओं की प्रार्थना पर मैंने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के सामने प्रकट होकर उसका वरदान भंग किया। तत्पश्चात महादेव ने शंखचूड़ का वध किया। जब देवी तुलसी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में मुझे शाप दिया और स्वयं वृक्ष में अवतरित हो गई। तब मैंने कहा, हे देवी, तुम केवल वृक्ष न होकर मेरे पूजन का अभिन्न अंग बनोगी। तुम्हारे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। तभी से कृष्ण तुलसी मेरे पूजन की अनिवार्य बन गई। कार्तिक मास में इसका पूजन और तुलसी विवाह विशेष पुण्यदायक है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे नारद, वना तुलसी तप और साधना का प्रतीक है। यह जंगलों में स्वाभाविक रूप से उगती है। बहुत समय पहले एक तपस्वी जंगल में वना तुलसी के पास दीप जलाकर साधना करते थे। एक बार असुर ने गांव में उत्पात मचाया। तब तुलसी से दिव्य प्रकाश निकला और असुर भाग गया। तब आकाशवाणी हुई कि वना तुलसी साधना और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। इसका पूजन साधक को संयम, स्थिरता और आत्मबल प्रदान करता है। फिर भगवान विष्णु ने रामा तुलसी की कथा कही। हे नारद, रामा तुलसी प्रेम और भक्ति की मूर्ति है। अयोध्या में एक भक्तिन ने कार्तिक मास में तुलसी का पौधा रोपा और प्रतिदिन उसका पूजन करने लगी। उसके प्रेम और भक्ति से वह तुलसी दिव्य रूप में परिणत हो गई। उसकी पत्तियां भगवान राम के प्रेम का प्रतीक बनी। आकाशवाणी हुई कि यह रमा तुलसी है, जिसके पूजन से भक्त का हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाता है। इसका पूजन करने से परिवार और समाज में सामंजस्य, सुख, शांति और सौहार्द की स्थापना होती है। इसके बाद तुषिवन तुलसी की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह तुलसी स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है। इसका पूजन करने से रोग और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। देवदत्त नामक एक तपस्वी ने इसके द्वारा पूरे गांव को असुर के भय से बचाया। आकाशवाणी हुई, यह तुषिवन तुलसी है जो रोग मुक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। कार्तिक मास में इसका पूजन करने वाला भक्त स्वस्थ और निर्भय रहता है। अंत में भगवान विष्णु ने अमरता तुलसी की कथा सुनाई। हे नारद, यह तुलसी जीवन और अमरत्व का प्रतीक है। ऋषि अमृतवर्धन ने कार्तिक मास में तपस्या की। उनके तप से यह तुलसी प्रकट हुई। इसके पूजन से भक्त दीर्घायु, सुखमय और निरोगी जीवन पाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को श्वेत, रक्त मरु, कृष्ण, वना, रमा, तुषिवन और अमृता तुलसी के रहस्य बताए। हर तुलसी अपने भीतर एक अद्वितीय शक्ति, भक्ति और जीवन संदेश समेटे हुए है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सत्य, त्याग, भक्ति, प्रेम, साधना, स्वास्थ्य और अमरत्व की ओर बढ़ने का पथ है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और विनम्र स्वर में बोले, हे श्री हरि विष्णु, अब जब सभी तुलसी रूपों की कथा सुनी जा चुकी है, तो कृपा करके यह बताइए, इनकी वास्तविक महिमा क्या है और भक्तों को इसे किस प्रकार अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, नो तुलसी केवल रूप केवल पौधे नहीं, बल्कि हर तुलसी रूप में भक्ति, तप, साहस, प्रेम, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक छिपा है। जो भक्त श्रद्धा से इन सभी रूपों का पूजन करता है, वह जीवन में पूर्णता, शांति, सुरक्षा और दिव्यता प्राप्त करता है। श्रोताओं, कार्तिक मास की पवित्र भोर में जब तुलसी के पौधे अपने अनोखे रूप और रंग में चमकते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह जीवन की शक्ति, भक्ति, प्रेम, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मिक
उन्नति का प्रतीक है। तुलसी की हर पत्ती में दिव्यता छुपी है, हर जड़ में अनंत ज्ञान समाया है और हर फूल में वही शक्ति बसती है जो हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकती है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा के द्वारा हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। यदि इसने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय तुलसी माता। माँ तुलसी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य व समृद्धि का प्रकाश फैलाए। धन्यवाद।